हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एग्जामिनेशन पैटर्न बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का। दोस्तों ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई कैन से बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आप अपने माइंड से, जनरल नॉलेज से भी आप इसके आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। मार्केटिंग करने के लिए एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उसको किस तरह से प्रमोट करा जाए, किस तरह से प्रोडक्ट को बनाया जाए, प्रोडक्ट को बनाने से पहले कंज्यूमर्स के टेस्ट को, प्रेफरेंस को ध्यान में रखा जाए। यही सब चीज़ें इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ोगे। बिकॉज मार्केटिंग का एक पार्ट है प्राइसिंग, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल डिसाइड करना, और भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे किस सोर्स के थ्रू, किस चैनल के थ्रू आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, एट्सेट्रा। तो यूनिट 1 जो है, पहले तो आपको मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा कि यार मार्केटिंग होता क्या है, इसका नेचर और स्कोप क्या है, मार्केटिंग के अलग अलग इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकते हैं, डेमोग्राफिक या इकोनॉमिक या नेचुरल, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को जिस भी मार्केट में लेके जा रहे हो, आप पहले स्टडी करोगे कि यार उस मार्केट का टेस्ट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। इसके अलावा यूनिट 2 है आपकी कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट 2 के अंदर 2 हैं पार्ट, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट सिलेक्शन। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो मार्केट के अंदर, तो उससे पहले आप अपने कंज्यूमर का कंज्यूमर का बिहेवियर जान लो, उनकी नीड्स या उनके वांट्स जान लो, किस तरह के कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है, बाय करता है, तो वो किस प्रोसेस से गुजरता है, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को सामान खरीदने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर कंसिडर करता है। इसके अलावा मार्केट सिलेक्शन कि भाई आपको अपना प्रोडक्ट जो है, जो आप सेल करने जा रहे हो, किस मार्केट में सेल कर रहे हो, किस बेसिस पर ये डिसाइड करोगे आप। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पर आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी का प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए अलग मार्केट होती है। जैसे अगर कार्स की मार्केट है तो उसके लिए अलग अलग सेगमेंट होता है। तो इस तरीके से आप किस तरह से ये डिसाइड करोगे कि आपके प्रोडक्ट जो आप लेकर आ रहे हो वो किस मार्केट में आपको भेजना है। इसके बाद आपका यूनिट 3 आता है जिसमें प्रोडक्ट डिसीजन। बेसिकली इसमें यह है कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, किस लेवल का आपका प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट का नाम रखना, उसकी लेबलिंग कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, अगर कोई नया प्रोडक्ट आप डेवलप करना चाहते हो तो उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है। यूनिट 4 है प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से करी जाती है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं दैट शुड बी कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस रखना चाहते हो तो उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं, और उस प्राइस को रखने से पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कि हाउ कैन यू सेल योर प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल किस मीडियम से करोगे, ऑनलाइन मीडियम से या ऑफलाइन मीडियम से, जिस भी मीडियम से आप कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा वो यहाँ पे देखना है, और ऑब्वियसली कौन कौन से फैक्टर्स होंगे दैट शुड बी कंसिडर। इसके बाद हमारा है प्रमोशन डिसीजन कि प्रोडक्ट का ऑब्वियसली प्रमोशन भी एक क्रूशियल पार्ट है। आप प्रोडक्ट बना दिया आपने तो उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आ रही हैं, प्रमोशन हो गया, प्राइसिंग हो गया, ये सब मार्केटिंग का हिस्सा हैं। तो प्रमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, राइट। तो प्रमोशन किस तरह से करोगे आप प्रोडक्ट की, आप कौन सा मीडियम चूज़ करोगे प्रमोट करने के लिए, और क्या क्या चीज़ें आप कंसिडर कर रहे हो बिफोर डिसाइडिंग एनी मीडियम। आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट कर रहे हो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन मार्केटिंग, जिसमें आपका देख सकते हो सस्टेनेबल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी इश्यूज़ होते हैं मार्केटिंग में वो सब चीज़ें। तो ये तो हमने थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो देखो यार, सिंपल सा फंडा है, 5 यूनिट्स आपकी हैं, तो यार हर यूनिट में से क्वेश्चन आना ही आना है। टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। पेपर या तो आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, और हर क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
तो भाई पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है मार्केटिंग इज़ नॉट मेयरली सेलिंग, एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। कि भाई मार्केटिंग सिर्फ मात्र एक सेलिंग नहीं है। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सेल कर रहे हो, बल्कि मार्केटिंग जो है एक वाइड कॉन्सेप्ट है। तो इसी स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको मार्केटिंग का जो पूरा नेचर होता है, पूरा स्कोप होता है, वो एग्जामिन करना भी ऑब्वियसली फर्स्ट यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। बी पार्ट है भाई मार्केटिंग मिक्स, इससे आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। विवरण मिश्र से आप क्या समझते हैं? विस्तृत विवरण मिश्र की अवधारणा को समझाइए। मार्केटिंग मिक्स आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली 8 मार्क्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट 7 + 8 मार्क्स के। इंटरनल चॉइस है इसमें, जिसका ए पार्ट है भाई प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज कस्टमर ड्रिवन कमेंट टू व्हाट एक्सटेंट इज दिस ओरिएंटेशन फॉलोड बाय इंडियन कंपनीज। वर्तमान विवरण ग्राहक चालित है। टिप्पणी कीजिए भारतीय कंपनी द्वारा ये उन्मुखीकरण किस सीमा तक पालन किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो आज के टाइम की जो मार्केटिंग हो रही है वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही करी जाती है। कस्टमर बेसिकली किंग है आज के टाइम पे। ये स्टेटमेंट लिखी गई है और फिर आपसे पूछा गया है कि क्या इंडियन कंपनीज इस स्टेटमेंट को जो बात करी गई है उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं, या किस हद तक फॉलो कर रही हैं। ये है 7 मार्क्स में। बी पार्ट है एक्सप्लेन हाउ चेंजेस इन डेमोग्राफिक्स एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन। समझाइए कि किस प्रकार जनसंख्याकी परिवर्तन तथा आर्थिक पर्यावरण विवरण निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक एनवायरमेंटल जो इशू है वो किस तरह से मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। हाउ कैन अ मार्केटिंग मैनेजर बेनिफिट फ्रॉम द स्टडी ऑफ कंज्यूमर पोस्ट परचेजिंग बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि आपको बताना है कि जब कंज्यूमर किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बाय करता है, बाइंग डिसीजन जब लेता है, ख़रीदने का डिसीजन लेता है, तो वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है। और ये भी आपको बताना है कि एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसको जब उसको कस्टमर का फीडबैक मिलता है परचेज़ के बाद, तो वो फीडबैक उसके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है। जैसे एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसने अपना प्रोडक्ट भेज दिया, अब प्रोडक्ट की फीडबैक आई, तो वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर कस्टमर कोई फीडबैक देगा तो उसके ऊपर वर्क करेगा मार्केटिंग मैनेजर, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है ये। अच्छा, इसके बाद है बी पार्ट कि आप सेगमेंटेशन से क्या समझते हैं, विभाजन से आप क्या समझते हैं। सजेस्ट सुटेबल बेसिस गिविंग रीज़न टू सेगमेंट मार्केट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट कार एंड बिस्किट्स। बेसिकली आपको बताना है कि यार सेगमेंटेशन क्या है और कुछ आपको बेसिस और कुछ रीज़न बताने हैं कि कार एंड बिस्किट जो प्रोडक्ट हैं इनको सेगमेंट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती हैं। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इंटरनल चॉइस में है कि आपको बताना है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल देते हुए बताइए। कंज्यूमर बिहेवियर का यहाँ पे मतलब यही है कि बाइंग बिहेवियर, कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। डिस्कस द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यूज़ सुटेबल एग्जाम्पल। एंड बी पार्ट है कि भाई पोजीशनिंग से आप क्या समझते हो, और एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। पोजीशनिंग से आप क्या समझते हो और कुछ आपको इम्पोर्टेंट बेस बताने हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के, कुछ एग्जाम्पल देते हुए। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। बेसिकली शुरू के 2 क्वेश्चन शुरू के 2 यूनिट से आ गए, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने यूनिट 5 से ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थर्ड क्वेश्चन यूनिट 5 से, फिर मैं 4th एंड 5th क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो वो 3 और 4 यूनिट से होगा। तो ये पार्ट है कि भाई ऑनलाइन विवरण का अर्थ तथा महत्व समझाइए, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। और बी पार्ट है एडवर्टाइजिंग से आप क्या समझते हैं, एलेबोरेट करो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें से आपसे आया है, उस क्वेश्चन में से पूछा गया है।
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सॉरी, प्रमोशन में से, प्रमोशन मिक्स जो पार्ट है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, तो ऑब्वियसली प्रमोशन वाले यूनिट में से ये क्वेश्चन आया है। इंटरनल में अगेन दो हैं क्वेश्चन। एक है भाई आपको नोट लिखना है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया में, भारत में ग्रामीण विपणन पर विस्तृत लेख लिखिए। और बी पार्ट है हाउ डज सेल्स प्रमोशन कॉम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, गिव सुइटेबल एग्जाम्पल। विक्रीय संवर्धन विज्ञापन तथा, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, विक्रेता का कैसे अनुपूर्ण करता है, उचित उदाहरण दीजिए। हाउ डज सेल्स प्रमोशन कॉम्प्लीमेंट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। अगेन सेल्स प्रमोशन वाले यूनिट में से क्वेश्चन आया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जिसका ये पार्ट है आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो सारा प्रोसेस है वो बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। नवीन उत्पाद विकास की प्रक्रिया को समझाइए, उदाहरण दीजिए। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड बी पार्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ब्रीफली डिस्कस द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू बी अडोप्टेड एट द इंट्रोड्यूसिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके कॉन्सेप्ट को बताना है और आपको एक स्ट्रेटजीज बतानी है ब्रीफली जो आपको अडोप्ट करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी कि प्रोडक्ट के बिगनिंग फेज में क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपके पास। तो ये बी पार्ट है। इंटरनल चॉइस में आपको टेस्ट मार्केटिंग, जो नया प्रोडक्ट का टेस्ट मार्केटिंग होती है उसके ऊपर नोट लिखना है। वाई डू मेनी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च इन द मार्केट फेल, ऐसा क्यों होता है कि जो नए प्रोडक्ट्स मोस्टली मार्केटिंग में आते हैं वो फेल हो जाते हैं, ये आपको बताना है। बी पार्ट है कि ब्रांड क्या है, व्हाट इज़ ब्रांड, और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांडिंग फॉर मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स। ब्रांड को बताना कि भाई ब्रांड क्या होता है और ये बताना है कि कंज्यूमर्स और मार्केटर्स के लिए ब्रांडिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, उनके लिए बेसिकली ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है जिसका ये पार्ट है कि भाई प्राइसिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। इस स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करिए। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्राइसिंग डिसीजन ऑफ अ मार्केटर। एक तो ये है कि भाई उन्होंने कहा कि प्राइसिंग जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो उसको बताइए क्यों है, रीज़न बताइए। और आपको अलग अलग ऐसे फैक्टर्स बताने हैं दैट शुड बी कंसिडर बिफोर डिसाइडिंग एनी प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। प्राइसिंग डिसीजन से पहले कौन कौन से फैक्टर कंसिडर होते हैं। बी पार्ट है कि भाई करंट रिटेल सिनेरियो इन इंडिया इज़ अंडरगोइंग अ रिवोल्यूशनरी चेंज। भारत में वर्तमान खुदरा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। जो करंट सिनेरियो है, ये रिटेल सिनेरियो है इंडिया का, उसमें चेंज आ रहा है। इस स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना है किन्हीं दो नई रिटेलिंग फर्म के साथ इंडिया की। और इंटरनल चॉइस में क्या है, ए पार्ट में आपको स्कीमिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ प्राइसिंग, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है ए पार्ट में। और बी है आपका व्हाट आर द मेजर मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स डिसीजन, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो यूनिट है उसमें से आया है कि प्रमुख तार्किक विवरण निर्णय क्या हैं, इनमें से प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अलग अलग जो मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स डिसीजंस हैं उसके बारे में आपको बताना है और हर एक के ऊपर आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो भाई ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम प्रोग्राम का एग्ज़ाम पैटर्न। सिंपल सी बात है भाई, हर यूनिट में से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप करके ज़रूर जाइएगा। जो भी आप करके जाओगे उसके आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज इंटरनल चॉइस भी है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट्स में भी इंटरनली डिवाइड किया गया है, मतलब क्वेश्चन पेपर को नहीं, हर एक क्वेश्चन को। तो यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।